क्योंकि अगर एक पार्क की बात करें तो पार्क बहुत छोटी सी चीज़ है। आजकल अगर आदमी घर बनाता है तो अपने घर में भी एक छोटा सा पार्क बना लेता है। आपका डेवलपमेंट का मतलब, मैं शुरू से कह रहा हूँ, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वहाँ जो रह रहे लोग हैं उनकी लाइफ कितनी आसान बनाई गई है हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा। आप पेपर पे क्या वर्क कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, बट जो धरातल की स्थिति है, बेसिक्स चीज़ आप लोग देख लो, रोड उठा करके देख लो, नाले उठा करके देख लो, गलियाँ उठा करके देख लो, अस्पताल की स्थिति उठा करके देख लो, एजुकेशन सेक्टर को उठा करके देख लो, सबकी स्थिति वही की वही है। कि हमने सीवर लाइन का काम किया, तो आपका तो सीवर लाइन भी आज के डेट में सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि अगर आपने सीवर लाइन का काम किया तो हाजीपुर की सड़कों पे पानी नहीं लगना चाहिए था, लेकिन एक बारिश होती है और पानियां लग जाती हैं। तो ना आपने इंडस्ट्री लगा दिया, तो आपको कोई इंडस्ट्री दिखी है हाजीपुर में? मैं माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने वो इंडस्ट्री कहाँ लगाई है, हमें भी बताएं, और हम चाहते हैं कि हमारे कुछ जो नवयुवक हमारे साथी हैं उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले। मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी तक कोई इंडस्ट्री हाजीपुर के अंदर। अगर इंडस्ट्री लगाते हैं हमारे माननीय सांसद जी, तो उनका हम लोग तहे दिल से उनका हम लोग स्वागत करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि वो हाजीपुर के अंदर इंडस्ट्री लगाएं ताकि यहाँ के युवाओं का कुछ कल्याण हो सके। सिर्फ जुमलेबाजी मत कीजिए आप कि हमने ये लगा दी, हमने वो लगा दी। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, उन्होंने एक जोनल ऑफिस की यहाँ पे स्थापना की थी, लेकिन मुझे ये बताते हुए कहते हैं कि पिता ने जो काम किया है आगे उनके बच्चों को उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बट जोनल ऑफिस होने के बाद मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आज आपके बीच में, कि यहाँ जोनल ऑफिस होने के बावजूद भी हाजीपुर रेलवे स्टेशन से आज तक के इतिहास में एक भी ट्रेन यहाँ से नहीं खुलती है। हाजीपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, बैंगलोर के लिए, कलकत्ता के लिए, एटलीस्ट जो हमारी महाराजधानियां है, जो हमारी अर्निंग कैपिटल्स कहा जाते हैं हमारे देश का, हाजीपुर से एक डायरेक्ट ट्रेन खुलना चाहिए। बिकॉज हर रोज यहाँ से करोड़ों लोग, सैकड़ों लोग जाते हैं इन जगहों पे। और बिहार में विधानसभा चुनाव की जो सुगबुगाहट है वह अब तेज हो गई है। देखिए, अगर हम बात करें हाजीपुर विधानसभा की, तो भाजपा का गढ़ माना जाता है हाजीपुर विधानसभा। 2020 से यहाँ के जो हैं भाजपा के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। जब से नित्यानंद राय की एंट्री हाजीपुर में हुई, तभी से यहाँ पर जो है भाजपा का कमल जो है वह खिलने लगा। 2020 में भी जो है भाजपा के ही उम्मीदवार जीते। 2025 समय बदल गया है। कई जो है मौजूदा समय में जहां नीतीश कुमार की एक तरफ कह सकते हैं कि विरोध हो रहा है, नीतीश कुमार की कई बातें जो हैं समाज में फैल रही हैं, वहीं कई मुद्दे जो हैं वो बिहार में अब पनपने लगे हैं। कई मुद्दे हैं, शराबबंदी हो गया, स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो गया, साथ ही साथ जमीन सर्वे का काम हो गया, और वहीं पर नीतीश कुमार की जो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वह धरातल पर सफल नहीं हुई। अभी तमाम चर्चाएं जो है हाजीपुर विधानसभा में भी होने लगी। देखिए, हाजीपुर विधानसभा में आरजेडी भी पूरी तरह मुस्तैद है, जमीन पर जाकर काम कर रही है, और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, वो भी अब क्षेत्र में लगे हुए हैं। देखिए, हमारे साथ आरजेडी नेता उत्पल यादव हैं, क्षेत्र में पूरी तरह घूम रहे हैं, जनता के समस्याओं को जान रहे हैं, बातचीत करेंगे। उत्पल जी, पहला सवाल, आप हाजीपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या कुछ जेन्युइन समस्याएं आ रही हैं जो लोग आपको सुना रहे हैं, दुख दर्द आपके साथ बांट रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स का नमस्कार करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे बीच आए और हाजीपुर की जो आज समस्या है उस पे हम लोग को डिस्कशन करने का एक मौका मिल रहा है। आज अगर हाजीपुर की स्थिति देखें तो किसी से छिपी हुई नहीं है। आप पेपर पे क्या वर्क कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, बट जो धरातल की स्थिति है, बेसिक्स चीज़ आप लोग देख लो, रोड उठा करके देख लो, नाले उठा करके देख लो, गलियाँ उठा करके देख लो, अस्पताल की स्थिति उठा करके देख लो, एजुकेशन सेक्टर को उठा करके देख लो, सबकी स्थिति वही की वही है। सिर्फ कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट कर देने से, कहते हैं कि बार बार मैं इस मुद्दे को उठाता हूँ कि पार्क का उद्घाटन कर देने से अगर हाजीपुर का विकास माना जाता है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ के प्रतिनिधियों की सोच बहुत छोटी है। क्योंकि अगर एक पार्क की बात करें तो पार्क बहुत छोटी सी चीज़ है। आजकल अगर आदमी घर बनाता है तो अपने घर में भी एक छोटा सा पार्क बना लेता है। आपका डेवलपमेंट का मतलब, मैं शुरू से कह रहा हूँ, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वहाँ जो रह रहे लोग हैं उनकी लाइफ कितनी आसान बनाई गई है हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा। जैसा कि आपने कहा कि पिछले 25 सालों से भाजपा का प्रतिनिधित्व रहा है, और पिछले 15 से 20 सालों से एनडीए की सरकार रही है। अगर बीच में आप कुछ महीनों छोड़ दो तो एक तरीके से एनडीए की सरकार रही है। और इसमें आप बिहार की स्थिति देख लो तो बिहार आज सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बिहार में ना टैक्स का वसूली होता है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। बिहार अगर 1 रुपये टैक्स देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 4,000 रुपये वापस लेता है। तो जब आप किसी से ले रहे हो तो आप अपना डिक्टेट कैसे करोगे उनसे टर्म्स, क्योंकि आप तो उनसे मांग रहे हो। ये बिहार की स्थिति है आज के समय में। अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते तो आपके यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होता। उसके रीजन है कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। तो इसका एक रीजन दिया जाता है कि बिहार इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट।
तो बिहार अगर लैंडलॉक स्टेट है तो हम उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करते हैं। बिहार में हमारी गंगा नदी है, जो गंगा नदी कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदियों में गिना जाता है गंगा। हम वाटरवेज का क्यों नहीं यूज करते हैं कि हम बिहार में इंडस्ट्रीज लगाएं, या मोटर प्लांट्स हम लगाएं, आईटी इंडस्ट्रीज लगाएं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। ये सारी चीजें तो हम कर ही सकते हैं। हाजीपुर की जहां तक बात आती है, हाजीपुर की सड़कें की जो स्थिति है आज के समय में वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और हमारे माननीय यहाँ के जो विधायक हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि हम चुनाव के पहले हम यहाँ की मुख्य सड़कों को हम सही कर लेंगे। तो क्या मेरा मानना है कि अगर आपसे मुख्य सड़कों को चुनावी साल में सही करोगे आप? क्या आप पिछले 4 सालों से 15-20 सालों से जो आपकी सरकार रही है आप लोगों ने नहीं किया? तो शायद यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने सीवर लाइन का काम किया। तो आपका तो सीवर लाइन भी आज के डेट में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अगर आपने सीवर लाइन का काम किया तो हाजीपुर की सड़कों पे पानी नहीं लगना चाहिए था, लेकिन एक बारिश होती है और पानियां लग जाती हैं। तो ना आपका सीवर सक्सेसफुल हो पाया और जो रोड बचे खुचे थे आपने उनको भी तोड़ दिया। अगर आपको काम ही करना था तो एक व्यवस्थित तरीके से आप उन कामों को करते, पहले एक रोड को तैयार करते और उसमें फिर काम शुरू करते। आपने सारे रोडों को कर दिया। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं सीवरेज का काम बंद है हाजीपुर में, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। तो 1 साल में अगर सड़कें नहीं बनी, और अभी हमारा 2025 में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, और उन चुनाव को लेकर अगर आप योजनाओं को लेकर के आते हैं तो मैं मानता हूं कि जनता को सिर्फ एक मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। और जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार हमें एक ऐसे नेता को लेकर आना है जो बिहार के भविष्य के लिए सोचे, बिहार के युवाओं के लिए सोचे। बिकॉज बिहार में आज जो जनसंख्या है 25 से 30 साल की जो जनसंख्या है वो मैक्सिमम है, और वो आज के समय में अनएम्प्लॉयड है, और वो एजुकेटेड भी है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है। उसको अगर नौकरी नहीं मिलेगी, अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो गलत चीज़ों में लिप्त हो जाएंगे। और इसकी जिम्मेदारी क्या हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार लेगी? आज के समय में जब चुनाव आया है तो केंद्र से बड़े बड़े मंत्री बिहार में आ रहे हैं और वो शायद चुनावी जुमले अपने दे रहे हैं। मैं ये भी सुनने मुझे आ रहा है कि हाजीपुर में मेट्रो लाया जाएगा। मेरा मानना है कि पहले आप सड़कों को तो सही कर लो, फिर आप मेट्रो लाना। सिर्फ चुनाव में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आप नए नए जुमलेबाजी मत करें, जैसा आपके सेंट्रल मिनिस्टर से लेके सभी लोग करते हैं। बिहार को अगर सच में जरूरत है तो वो है डेवलपमेंट की जरूरत है, विकास की जरूरत है। आज बिहार में मैक्सिमम लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, और वहां जाकर के उनकी जो स्थिति होती है कि उनको साल में शायद एक बार छठ के समय, वो दिवाली के समय अपने घर आते हैं और ट्रेनों से लटक लटक करके उनको आना पड़ता है। ये तो दुर्दशा है। और आज के समय में घर में एक भी मेल नहीं है, इसकी वजह से घर की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत परेशानियां होती हैं। और कोई भी नहीं चाहता है कि मैं अपना घर छोड़ करके बाहर काम करने जाऊं। मजबूरन है कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, शिक्षा की कमी है, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। अच्छा, आपने युवाओं की बात की। हाजीपुर से ही आते हैं, हाजीपुर के सांसद हैं चिराग पासवान। उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि युवा सम्राट हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। दावा करते हैं कि हाजीपुर में हमने कई इंडस्ट्री बैठा दिया, यहाँ के युवाओं को नौकरी प्रदान हो रही है। सहमत हैं आप इस चीज से? क्या ये जो दावे, तमाम दावे चिराग पासवान जी करते हैं, तो क्या जनता इससे कितना संतुष्ट है इन तमाम दावों से? देखिए, अगर इंडस्ट्री लगा दिया तो आपको कोई इंडस्ट्री दिखी है हाजीपुर में? मैं माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूं कि आपने वो इंडस्ट्री कहाँ लगाई है, हमें भी बताएं। और हम चाहते हैं कि हमारे कुछ जो नवयुवक हमारे साथी हैं उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले। मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी तक कोई इंडस्ट्री हाजीपुर के अंदर। अगर इंडस्ट्री लगाते हैं हमारे माननीय सांसद जी तो उनका हम लोग तहे दिल से उनका हम लोग स्वागत करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि वो हाजीपुर के अंदर इंडस्ट्री लगाएं ताकि यहाँ के युवाओं का कुछ कल्याण हो सके। सिर्फ जुमलेबाजी मत कीजिए आप कि हमने ये लगा दी, हमने वो लगा दी। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, उन्होंने एक जोनल ऑफिस की यहाँ पे स्थापना की थी, लेकिन मुझे ये बताते हुए कहते हैं कि पिता ने जो काम किया है आगे उनके बच्चों को उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बट जोनल ऑफिस होने के बाद मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आज आपके बीच में कि यहाँ जोनल ऑफिस होने के बावजूद भी हाजीपुर रेलवे स्टेशन से आज तक के इतिहास में एक भी ट्रेन यहाँ से नहीं खुलती है। अगर यहाँ से ट्रेन नहीं खुल रही है, इसका क्या रामविलास पासवान जी की गलती है कि अभी के जो प्रेजेंट के हमारे रेल मंत्री हैं, हमारे हाजीपुर के सांसद हैं, उनकी गलती है? आज तक हाजीपुर एक जंक्शन कहा जाता है, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, हाजीपुर के बिल्कुल हार्ट में बसा हुआ है, और वहां से एक भी ट्रेन नहीं खुलती है। मेरी तो ये मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, माननीय रेल मंत्री जी से, माननीय चिराग पासवान जी से, कि कम से कम हमारे हाजीपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, बैंगलोर के लिए, कलकत्ता के लिए, एटलीस्ट जो हमारी महा राजधानियां, जो हमारी अर्निंग कैपिटल्स कहा जाते हैं हमारे देश का, हाजीपुर से एक डायरेक्ट ट्रेन खुलना चाहिए। बिकॉज हर रोज यहाँ से
करोड़ों लोग, सैकड़ों लोग जाते हैं इन जगहों पे और उनको आने में दिक्कत होती है और वो पटना उनको आना पड़ता है। और आज के समय में महात्मा गांधी सेतु की जो जाम की स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। अगर आप इमरजेंसी हो जाएगा तो शायद वो पेशेंट एम्बुलेंस में ही अपना दम तोड़ दे। अगर आप देख लिया आज मुजफ्फरपुर रोड, जंदाहा रोड, महनार रोड, महात्मा गांधी सेतु, जेपी सेतु, सारे रोड्स आपको 4 बजे 5 बजे के बाद शाम में ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज लाखों की संख्या में ट्रक इन रास्तों में घुस रहे हैं और इन रोड्स की वो कैपेसिटी नहीं है कि उतने ट्रकों को झेल पाए। इसका काम कौन करेगा? क्या 15 साल पहले लालू जी की जो सरकार थी उनको ये काम करना था कि फिर आप लोग से सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग ये कह देंगे कि लालू जी ने सड़कें नहीं बनवाई, तेजस्वी जी ने सड़कें नहीं बनवाई। भाई तेजस्वी जी तो सिर्फ 17 महीने के लिए सरकार में थे, तब भी उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। आप तो पिछले 20 सालों से बिहार की गद्दी पे बैठे हुए हैं। क्या आपने एक रोड और सड़क बनवाने की कोशिश की? आज जो महनार जड़ुआ रोड का जो जर्जर स्थिति है कि अगर आप जाओगे, अगर आपने खाना खा के अपने घर से निकले तो पता चलेगा जड़ुआ जाते जाते आपको वोमिटिंग हो जाएगा, आपके कमर में दर्द हो जाएगा। अगर एम्बुलेंस से कोई पेशेंट जा रहा है तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ रात को हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता है वो। ये तो स्थिति हो रखी है। और आप देखोगे प्रशासन से जब आप फोन करके पूछोगे तो सीधे हाथ खड़ा कर देते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। और अगर आप कैपेबल नहीं है तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज इस्तीफा दे दें और किसी और के हाथ में हाजीपुर को सौंपे ताकि हाजीपुर को एक तरीके से विकसित किया जा सके। बिकॉज मैं मानता हूं कि हाजीपुर में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा रोड नेटवर्क बनाया जा सकता है, रेल नेटवर्क बनाया जा सकता है, वाटर नेटवर्क बनाया जा सकता है। बस कमी किसी चीज की है तो एक सोच की कमी है, क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है हाजीपुर के डेवलपमेंट के लिए। जब चुनाव आता है तो आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन इस बार हाजीपुर की जनता और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि उनको चेंज चाहिए। दे वांट टू वर्क उन लोगों के लिए जो विकास की बातें करते हैं। लोगों ने ये बिल्कुल प्रण ले लिया है कि इस बार हमको हाजीपुर विधानसभा में परिवर्तन चाहिए और एक ऐसे लोग की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे चुन के लाइए, लेकिन आप उसको चुन के लाइए जो आपके हक की बात करता हो, आपके विकास की बात करता हो। वो अपनी बात ना करता हो कि मैं फर्स्ट और मेरी पार्टी फर्स्ट, मैं पहले और मेरी पार्टी पहले, या फिर हमारे माननीय जो विधायक हैं आगे वो अपनी बात करते हो। आप उनसे पूछो कि आज तक ये सड़कें क्यों नहीं बन पाई। आप पिछले 10 साल से विधायक हो और 2000 से यहाँ पे एनडीए का विधायक रहा है। तो आपको और हमारी जनता को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि 20 सालों में जो आप सड़कें नहीं बनवा पाए वो आप 6 महीने में कैसे बना दोगे, और इसकी क्या गारंटी है कि जून जुलाई में जब बारिश होगी तो एक बारिश में वो रोड खराब नहीं हो जाएंगे।